हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू साई टैरोट 777 में आप सभी के लिए मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ मार्च के महीने की रीडिंग को लेकर के। तो मार्च का महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है, क्या कुछ होने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे। सभी से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये वीडियो मैंने 2 भाग में बनाई है। पहला भाग आपका जनरल प्रेडिक्शन में और दूसरा भाग आपके लव प्रेडिक्शन में होगा। तो आप चाहें तो अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख सकते हो। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके जनरल प्रेडिक्शन से। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। Knight of Swords, 10 of Cups। ओके, लग्जरियस लाइफ की तरफ भागना, सुकून की तरफ भागना, लग्जरियस लाइफ की तरफ भागना, हार्मनी के तरफ भागना, हैप्पीनेस की तरफ भागना। बहुत भागम भाग है आपकी लाइफ में, बहुत फाइट करनी पड़ रही है अपने हक के लिए। आसानी से चीज़ें आपको नहीं मिलती, बहुत फाइट करनी पड़ती है तब आके मिलती है। आप ट्राई बहुत करते हो, फिर भी कई बार आप मंजिल के पास जाकर के भी वहाँ से आपको रिटर्न खाली हाथ आना पड़ता है। आप एक रनर दिखाई दे रहे हो, बस भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो। किस दिशा में भाग रहे हो ये भी नहीं, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिख रही भागने की, बस भाग रहे हो। नहीं पता कहाँ जाना है, किस मंजिल की तरफ जाना है, किस तरफ बढ़ना है, बस भागते हुए जा रहे हो। सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, सुकून नहीं मिल रहा। सोचते हो कि इस लाइफ में ये कमा लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगी तो सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिलती। वो मिल जाती है, फिर उसके बाद पता चलता है इसमें तो हैप्पीनेस है ही नहीं। मुझे हैप्पीनेस की जो तलाश थी वो मिल नहीं रही। 7 ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मनी से रिश्ता बहुत खराब चल रहा है आपका। मनी के साथ आपका रिश्ता बेहतरीन नहीं है। मदर के साथ में भी रिश्ता बेहतरीन, मदर के साथ तो हो सकता है कि ये छोटा मोटा ही कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन मनी के साथ तो रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको जैसे आपके रंग रूप का लेकर के भी पोक किया गया है, या आपके अंदर कोई हीन भावना डाली गई है। मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे। ये बार बार आपसे कहा गया है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का ही नहीं है। जैसे आप किसी जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, उसमें फेलियर होते जा रहे हो, और आप सुनने को मिल रहा है कि अब तुम नहीं कर पाओगे। या किसी बिजनेस को लेकर के ट्राई कर रहे हो, बिजनेस में लॉस हो रहा, फाइनेंस मजबूत नहीं हो रहा, बोला जा रहा कि नहीं अब तुम्हारे बस का नहीं है। मुझे कुछ लोगों का हेल्थ के साथ भी फाइट दिखाई दे रहा, फिटनेस के साथ, जैसे फिट नहीं हो पा रहे हैं। वजन घटने का नाम ही नहीं ले रहा, वजन बढ़ता ही जा रहा है। या तो बहुत ज़्यादा घटा हुआ है, वेट गेन नहीं हो रहा, या तो इतना ज़्यादा वजन है कि घटाने से भी घट नहीं। मुझे वजन बढ़ने की ज़्यादा दिख रहे हैं लोग।
60% यहाँ पे वजन बढ़े हुए लोग हैं, जिनको बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी उपाय कर लिए हैं, लेकिन वजन नहीं घट रहा है, वो जस का तस है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। टेम्परेस का कार्ड, एंड 2 ऑफ कप, 4 ऑफ कप। पीस कहीं ना कहीं खो गई है आपकी। पीस जो है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं खो गई है, क्योंकि आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो अपनी एनर्जी में, नए रास्ते नहीं ढूंढ पाते हो, कैसे क्या करना है। आप लोगों की बातों में आ जाते हो। कई बार कुछ लोग पोक कर देते हैं कि तेरे बस का नहीं, तो उस चीज़ की बातों में आ जाते हो। ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मेरे अंदर कमी है। जैसे उनकी बातों को आप बड़ा तवज्जो दे देते हो कि हाँ मेरे अंदर कमी है, और बहुत हीन भावना में आ जाते हो। कुछ और देख लेते हैं आपके लिए। आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, एक चीज मुझे ऐसे भी दिख रही है। चाहते तो हो अपने लिए स्टैंड लेना, पर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। 7 ऑफ वैंड है और यहाँ 4 ऑफ कप्स, दोनों मुझे ऐसा विरोधाभास की एनर्जी लग रही है। दोनों में ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज का बर्डन लेकर के चल रहे हो, अपने मन में बोझ लेकर के चल रहे हो, और इस बोझ के तले आप दबे जा रहे हो, जिसकी वजह से मन का पीस भी गायब है, और एंगर इशू बनते जा रहे हैं। एंगर तो बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, भले ही आप गुस्सा को प्रकट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो अंदर अंदर, और इसकी वजह से भी घुटन है। सोर्सेस, सप्रेशन, देखिए 1 से सीधा 10 पे छलांग, पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव पे छलांग। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, खुद से ही नेगेटिव बहुत प्रोवोक कर ली है आपने। कोई क्लियर माइंड नहीं है आपका, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस फिर से कहूँगी भाग रहे हो। ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रस्ट रखिए। हार्मनी, हार्मनी आएगी, हार्मनी आएगी, ट्रस्ट रखिए। एक सडन जंप आएगा, एक क्वांटम जंप आएगा, जब आप इस एनर्जी को पाओगे जो आप पाना चाहते हो लाइफ में, जो क्रिएट करना चाहते हो। और मार्च के महीने में मुझे वो हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही, वो हार्मनी आती हुई दिखाई दे रही। लेकिन वो सुकून तभी है जब आप सुकून बाहर नहीं, अंदर देखोगे, अंदर उस सुकून को ढूंढोगे। प्रोजेक्शन का कार्ड 7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप की एनर्जी। भ्रमजाल, भ्रमजाल लोगों ने डाल रखे हैं, सिर्फ आपके मन के ही नहीं है, लोगों ने भी भ्रमजाल आपके ऊपर डाल रखे हैं। और इस भ्रमजाल को सिर्फ कॉन्शियसनेस से ही काटा जा सकता है। इसके लिए करेज लगेगा, बहुत सारा करेज लगेगा। इस भ्रमजाल को अपनी कॉन्शियसनेस से ही काटा जा सकता है। मेडिटेशन, थर्ड आई चक्र अवेकन करके ही काटा जा सकता है। अपनी बुद्धि क्षमता को बढ़ा करके ही काटा जा सकता है। प्रैक्टिकल वे में कार्य करके ही काटा जा सकता है। इमोशनल लेवल पर अगर सोचते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। इमोशनल लेवल पर अगर आप यही सोचते रहे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे तभी सब कुछ ठीक होगा, तो मेरी जान अच्छे दिन नहीं आने वाले। उसके लिए प्रैक्टिकल होकर के लॉजिकल माइंड लगाना पड़ेगा। मैं इस अच्छे दिन को पाने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं क्वांटम जंप करने के लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत लोगों की क्वांटम जंप यहाँ पे मेडिटेशन में बोलूँगी कि आप
करिए, यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसको अगर आप करते हो तो यकीन मानिए सक्सेस की राह आपके लिए है। कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप उस राधा मोहन की शरण में हो, ठीक है। ये मन को थोड़ा सा ट्रस्ट दीजिए, समझाइए। चलिए कुछ हम देख लेते हैं आपके टी लीफ से। टेम्परेरी सॉल्यूशंस, कुछ चीज़ों का टेम्परेरी सॉल्यूशंस आपके लिए निकलेंगे। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, किसी भी तरीके से हार्म से प्रोटेक्शन मिल रही है, इसलिए इस सेपरेशन से निकलना है, ट्रस्ट बनाए रखना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। टाइम टू गेट आउट ऑफ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से निकलने की बात हो रही है और ये टेम्परेरी सॉल्यूशंस है, कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट नहीं है, पर टेम्परेरी रूप से आप इस सॉल्यूशन से प्रॉब्लम से बाहर निकल आ रहे हो। क्राउन, किसी तरीके का ऑनर, किसी तरीके का रिस्पेक्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्रेडिक्शन। और रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा अपने विचार। मिलती हूँ आपसे आपकी लव प्रेडिक्शन में। हाय सजिटेरियस, तो चलिए जानते हैं कि क्या है आपकी लव एनर्जी मार्च के महीने में। क्या है आपकी लव एनर्जी मार्च के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा सजिटेरियस की, क्या है लव लाइफ में एनर्जी। तो फर्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का एंड एट ऑफ सोर्ड। ओके, ब्लॉकिंग की एनर्जी को ओवरकम कर रहे हो आप, ब्लॉकिंग की एनर्जी को ओवरकम कर रहे हो। किसी अनयूजुअल सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, जो आप डिजर्व नहीं करते थे उनसे आप बाहर निकल रहे हो, अपने पर्सन के कंट्रोल से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर वो पर्सन आपको ब्लॉक किए हुए थे, आपको अब्यूज करते थे, तो आप उनको सही रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हो कि मैं क्या हूँ और मैं क्या डिजर्व करती हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि अपने पर्सन की अब्यूसिव एनर्जी को बर्दाश्त ना करें और उन्हें वो खुद ब्लॉक कर दे। यस, हो सकता है कि आप में से बहुत से कलेक्टिव में लोग हों जो अपने पर्सन का अब्यूज़ बिहेवियर अब सहन करने के लिए तैयार ना हो और उन्हें ब्लॉक कर दें कि चलो अब बहुत हो चुका, तुम्हारा ये रोना पिटना रोज़ रोज़ रहता है, तुम्हारे ये ड्रामे रोज़ रहते हैं, अब मैं तुम्हारे ड्रामे से तंग आ गई हूँ या तंग आ गया हूँ, अब ठीक, काम ख़त्म, अब ब्लॉक हो जाओ तुम, अब मेरे जीवन से तुम्हारा काम ख़त्म। यस, 6 ऑफ सोर्ड, कुछ लोग अपने रिश्ते के बर्डन की एनर्जी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। अब वो बर्डन को झेल के आगे जबरदस्ती नहीं ढोकर ले जाना चाहते हैं। मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, तुम्हारी विचारधारा अलग, मेरी विचारधारा अलग। तो ठीक है, अगर मुझे अकेला ही बार बार रहना पड़ता है, मुझे अकेला ही मैनेज करना पड़ता है सब कुछ,
तो क्यों ना मैं अकेले ही रहूं, अकेले ही मैं से मैनेज करूं। तुमको जब अपनी जिम्मेदारी को समझ में आ जाए, जब तुमको लग आए कि भाई तुम जिम्मेदारी निभाने के लायक हो, तुम इस रिश्ते को निभाने लायक हो, तब मुझे बात करना आके, तब मैं तुमसे बात करूँगा या करूँगी। तब तक के लिए मेरा रास्ता अलग, तू अलग। अब इसका फ़ायदा भी दिख रहा है। जब आप ये कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, आपकी इधर उधर देख रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप किससे मिल, आपने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, इस बात को भी समझ रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको ये मन में डर भी हो गया है, कहीं आपके पास कोई ऑप्शंस तो नहीं है कई सारे उनके अलावा, जिसकी वजह से आपने फैसला लिया। 2 ऑफ कप्स, इसी वजह से आपके 2 दिल जो है ना वो मिलते दिखाई दे रहे हैं कि नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी। आपके पर्सन जो अभी तक उतना पैशनेट नहीं थे इस रिश्ते में, वो यहाँ पे पैशनेट हो जाएंगे इस रिश्ते में, क्योंकि फियर उनके मन में आ रहा है। उनके मन में फियर आते दिख रहा है कि कहीं ये पर्सन के पास कोई ऑप्शन तो नहीं है, जो इतना बोल्ड होके ये एनर्जी आ रही है इसकी, इतना बोल्ड होकर ये फैसला ले रही है या ले रहा है, तो ये घबरा जा रहे हैं मार्च के महीने में। और जिसकी वजह से पैशनेटिंग एनर्जी है, इकरार मोहब्बत की एनर्जी है, कहीं हनीमून ट्रिप्स की एनर्जी है, डेट प्लानिंग की एनर्जी बन रही है, कॉफ़ी कप की एनर्जी। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एंजॉय, प्लेफुलनेस, नॉट इनफ, लेकिंग कॉन्फिडेंस। देखिए आपके साथ सपने देख रहे हैं क्योंकि अब इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। अभी इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था कि भाई आपके साथ जो भी कर रहे हैं आप तो इन्हीं के पास रहोगे, अब कहाँ जाने वाले हो। अब इनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, अब इनके माइंड में फ्रस्ट्रेशन आ गया है, और कहीं ना कहीं अब इसी वजह से आपके साथ ये हनीमून फेस देख रहे हैं, आपके साथ घूमने फिरने का डेट प्लान कर रहे हैं। पैराडाइज का कार्ड आया है, हनीमून प्लानिंग, इंजॉयमेंट, ईच अदर, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, और क्या चाहिए। और इसीलिए ये प्ले की एनर्जी आई है, पैशनेटिंग एनर्जी आई है, क्योंकि इनको शॉक लग गया है कि आप जो है ना इतने बोल्ड तरीके से इनसे कैसे किए, इसलिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिनिश की एनर्जी, एक नई शुरुआत, न्यू फेस, चेंज माइंड हो रहा है, राइज फ्रॉम एसेस, राख से उठ रहे हैं, घमंड इनका चूर चूर हो गया है, घमंड में इनके आग लग गई है। अब ये समझ गए हैं कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, अब पर्सन को सीरियसली लेना पड़ेगा, इस तरह से इमेच्योरिटी नहीं दिखा सकता। अब सीरियस नहीं हुआ तो ये पर्सन से मुझे हाथ धोना पड़ जाएगा। तो मार्च के महीने में ये डर उनको लगेगा, फियर दिखाई दे रहा है मुझे उनके अंदर, आपको खोने का फियर। कहीं इसकी लाइफ में कोई सेकंड पर्सन तो नहीं है। सोर्ड्स एंड रोज, एक तरफ तो इनको अच्छे से क्लैरिटी भी होगी कि ये इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं है, दूसरी तरफ ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, प्रोटेक्ट अपने आप को रखना चाहेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आपके सामने आएंगे अपने ट्रुथ पर्सनालिटी के साथ। अब ये आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहेंगे, एक क्लियर पिक्चर आते हुए दिख रही है, उनकी सच्चाई सामने आते हुए दिखाई दे रही है आपको। जो ये बैक स्टैबिंग अगर आपके साथ करते थे ना, तो ये बैक स्टैबिंग ख़त्म कर रहे हैं। सोलमेट्स की एनर्जी, बैक स्टेप को ये
ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब ये आपके साथ कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं। चलिए 4 बातें जो आपको उनसे सुनने को मिल सकती हैं, 4 बातें या फिर आप उनको कह सकते हो अपने रिश्ते की मजबूती के लिए। तो पहला है आई लव यू मोर नाउ शट अप, नो यू शट अप, आई लव यू। तो एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हो, नहीं 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 मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार, तो तू मैं प्यार वाली। यू मेक मी हैप्पी द वे नो वन आल्सो कैन इल्स कैन, तो तुम जितना मुझसे हैप्पी करते हो वैसा कोई नहीं कर सकता। I love you, I love you, I love you a lot. Gravitation is not responsible, people fall in love. तो ये कुछ 4 बातें हैं जो आप अपने पर्सन को कह सकते हो या आपके पर्सन से आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो यस, ये थी मेरी आपकी लव प्रेडिक्शन। अगर लव आपकी रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।